So welcome guys to the Fantastic Programmer, and in this video we will see what the level of coding questions comes upcoming IP exam which will held on the 5th of December. Okay, and which type of coding question will ask? So logical coding question, numerical based coding questions, array, string, and there are so many doubts will arise related to the upcoming IP exam. Okay, so किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ. मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में पैटर्न, एंड उसके पहले मैंने सिलेबस भी बताया था कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है. ठीक है, 2 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर जो भी जावा एंड पाइथन का देने वाले हैं आईपी एग्जाम. ठीक है, सो 2 कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मार्क्स का एक होगा, देन उसके बाद में 35 मार्क्स का एक कोडिंग क्वेश्चन आएगा. 15 मार्क्स का इजिली रहेगा लेकिन लॉजिकल रहेगा. अगर आपने उसका लॉजिक समझ लिया, आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है, सो आप इजिली उसे सॉल्व कर पाओगे कुछ लाइंस ऑफ कोड में. ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो मोस्टली जो रहेगा वो होगा आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस में, जिसमें आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जो प्राइवेट बोले जाएंगे. प्राइवेट वेरिएबल को फिर आपको गेटर सेटर्स के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा. उसके बाद में आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने पड़ेंगे. फिर उसके बाद में जो भी उन्होंने वेरिएबल्स दिए होंगे वो डिफाइन करने के बाद में आपको जो भी मेथड बोली जाएगी उसके अंदर लॉजिक लिखना है. लॉजिक लिखने के बाद आपको उन वैल्यूज को कॉल करना है और जो भी आउटपुट वो बताएंगे आपको उस आउटपुट के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है. अब 35 मार्क्स का है तो वो उसमें एक ही फंक्शन को इंप्लीमेंट करने का बोल सकते हैं. जो हमारे टाइम पे सीपी एग्जाम के टाइम आया था वो था 40 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें 2 फंक्शंस को हमें इंप्लीमेंट करना था. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि हमारे टाइम का कैसा था और आपके टाइम का कैसा हो सकता है. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन. ठीक है, तो आपने ये देख लिया होगा अभी तक स्क्रीन पे. ये क्वेश्चन था जिसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना था कि जो भी यूजर इनपुट देगा जो भी इंटीजर का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा. फॉर एग्जांपल 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. सो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, सो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ 15 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, सो 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो एक सिंपल सा प्रोग्राम था. सो इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, देन यूजर से इनपुट लिया, देन उसका स्क्वायर रूट जो होगा, मैथ डॉट एसक्यूआरटी एक फंक्शन है जो किसी भी डिजिट का हमको स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है. लाइक हमने 16 यहाँ पे इनपुट लिया तो 16 का 4 कर देगा. देन उसके बाद में हमने चेक कर लिया कि ये हमारे वेरिएबल के इक्वल है या नहीं. सो अगर इक्वल है तो ट्रू, देन फॉल्स. ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम. एंड उसके बाद में जो मैं 35 मार्क्स का बता रहा हूँ, ये आपको देखना है क्या. मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी किया हुआ है इसका, आपको बताने के लिए कि किस टाइप के वर्क करेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये भी थे कि हमको कोडिंग का सी भी नहीं पता, सो हम कैसे करें क्वेश्चन. ठीक है, सो देखिए 16 लिया शो, एंड अगर मैं 15 के साथ में रन करूँ इसको तो दैट इज फॉल्स. ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन था. नाउ जो नेक्स्ट थिंग थी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 35 मार्क्स का, वो किस टाइप से आने वाला है. देखिए 15 मार्क्स का एक और क्वेश्चन मैंने देखा था. हाँ, एक क्वेश्चन था, टेक एन इंटीजर एज इनपुट, कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3 देन प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स. एक ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आया था 26 जनवरी की जो आईपी एग्जाम हुई थी इसी ईयर. उसके बाद में हमारी सीपी एग्जाम होना चालू हो गई थी. 26 जनवरी को आईपी एग्जाम रखी थी, लेकिन आफ्टर कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीजेस हुए, उसके बाद में उन्होंने सीपी एग्जाम करना स्टार्ट कर दी थी हमारे टाइम पे इसी 2021 बैच में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल सा था कि आपको डिजिट्स लेने हैं, उनका सम करना है, उनके सम में जो जो डिविजल हो रहे हैं 3 से उनको ट्रू कर देना है, फॉल्स. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये. अब मैं 35 मार्क्स का जो बता रहा था, देखिए ये क्वेश्चन आया था. उसके अंदर आपको एक क्लास क्रिएट करनी थी एसोसिएट फॉर गिवन टेक्नोलॉजीज. उसके बाद में आपको वेरिएबल्स लेने थे प्राइवेटली, फिर गेटर सेटर्स क्रिएट करके उनको एक्सेस करना था, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना था, वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने थे, फिर एक यहाँ पे आपको मेथड दी हुई है स्टैटिक मेथड एसोसिएट फॉर गिवन टेक्नोलॉजी, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना था. ठीक है, एंड या ये क्वेश्चन था आपका, एंड इस तरीके से आपको आउटपुट निकलवाना था उसका. यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, जैसे मैंने बताया आपको. वेरिएबल्स लिए प्राइवेट गेटर सेटर्स के थ्रू, उनको एक्सेस किया, कंस्ट्रक्टर लिया, इनिशियलाइज किए वेरिएबल्स को. ठीक है, ये रहा कंस्ट्रक्टर, ये इनिशियलाइज किए वेरिएबल्स को. उसके बाद में जो एक मेथड थी, ये रही मेथड, उसको इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, वहां से जो रिटर्न हुआ उसको यहाँ पे जो प्रिंट करने का बोला उस टाइप से यहाँ पे प्रिंट कर दिया. ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन 35 मार्क्स का। अब ये कैसे किया मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ टू डू दैट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ओवरव्यू टाइप का दे रहा हूँ मैं। अब जैसे ये जो आईपी एग्जाम हुई थी, जैसे मैंने बताया आपको 26 जनवरी को हुई थी, तो जो सेकंड क्वेश्चन था 35 मार्क्स का, ठीक है। तो वो क्या था, आपको एक क्लास क्रिएट करनी है, ये भी गेटर सेटर्स के ऊपर ही है, ठीक है। क्लास क्रिएट करनी है, ये उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है, प्राइवेट रहेंगे, फिर गेटर सेटर्स बनाने हैं उनके। उसके बाद में आपको राइट द सॉल्यूशन क्लास एंड राइट मैन मेथड, इम्प्लीमेंट मेथड टू स्टैटिक फंक्शन एमडी एंड डिस्काउंट प्राइस, कॉस्टली पेन फंक्शंस एंड या इसके अंदर आपको एक ही मेथड इंप्लीमेंट करनी थी, कॉस्टली पेन फंक्शन। एंड ये था 35 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड जो हमारे टाइम पे सीपी के टाइम पे आते थे क्वेश्चन में, वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने उनकी प्रैक्टिसेस की थी। जैसे एक मैन म्यूजियम का क्वेश्चन आया था, रिजॉर्ट का क्वेश्चन आया था, ये था रिजॉर्ट का क्वेश्चन। इसमें हमको दो फंक्शंस इंप्लीमेंट करने रहते थे। एक फंक्शन था ये रहा, फाइंड नंबर ऑफ बुक्स, रूम बुक्स इन मंथ, एंड जो सेकंड क्वेश्चन था वो था सर्च रिजॉर्ट गेस्ट मील ऑप्शन, ठीक है। तो ये था, ये दो इंप्लीमेंट करना पड़ता था। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्राइवेट वेरिएबल्स लिए, फिर उनको एक्सेस करना किया कंस्ट्रक्टर के थ्रू, गेटर सेटर्स बनाए, फिर उसके बाद में मेन मेथड में जाके हमने फिर से उन वेरिएबल्स को लिया, फिर उसके जितनी बार हमको इनपुट लेना उतनी बार वहां पे क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको कितनी बार इनपुट लेना है। तो उस टाइप से यहाँ पे एक लूप बना देते हैं, लूप चला देते हैं, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। फिर उसके बाद में जो दो वेरिएबल हमको अलग से देते हैं को हमें करना पड़ता है डिफाइन। देन उसके बाद में दो जो मेथड होती हैं, वहां से जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे स्टोर करवाना होता है, और जो भी प्रिंट करने का बोलते हैं उसको अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे प्रिंट करना रहता है। तो ये था हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आता था सीपी के टाइम पे। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक ही टाइप का यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने का बोलेंगे, और इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो ये रहने वाला होगा सीन, जो 35 मार्क्स का होगा। 15 मार्क्स का सिंपली क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्राइम भी हो सकते हैं, रेंज भी हो सकती है वो। उसके बाद में कुछ जो आपके लीड कोड पे है, लीड कोड पे इजी लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल आ सकते हैं, ठीक है, रिवर्स हो गया। और जो ये मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर नोट्स, so इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहेगा आपका 15 एंड 35 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, और भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना किस टाइप से है ये कोडिंग क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए इस वीडियो में। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरीके से और भी वीडियोस आने वाली है। सो बने रहना हमारे तो फैंटास्टिक प्रोग्रामर में। एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।